फ़र्क पड़ता पे है आज हमारे पास 4 talents of Pakistan and first I'll introduce them and then I'll tell you all about them. First we have Mahad Ahmed Baloch, hello, and then we have Maria Nadeem, right, and then we have Ali Imam, and then we have Huria Iman Mughal, right. ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द नेशनल साइंस बोल पाकिस्तान, जहाँ पे इनने कंपटीशन में हिस्सा लिया था. बट पहले हमें ये खुद बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में और फिर मैं इनसे कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चंस भी पूछूंगी. नाउ स्टार्टिंग विद महद, सो टेल मी लिटिल अबाउट कि ये कंपटीशन है क्या, हमारी ऑडियंस को आप बताएं कि ये क्या एक कंपटीशन हुआ था नेशनल साइंस बोल पाकिस्तान में, आप लोग करते क्या हो? बेसिकली नेशनल साइंस बोल इज़ अ कंपटीशन अबाउट साइंसेस जिसमें हमारे 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस एंड एनर्जी. एंड इनमें बेसिकली ये क्विज फॉर्मेट क्वेश्चन है, लाइक कंपटीशन है. अच्छा. जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे पास 5 सेकेंड्स होते हैं टू बज इन एंड 2 टीम्स आर लाइक कंपीटिंग देयर टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट. एंड हमें करेक्ट आंसर करने होते हैं और वी हैव टू अवॉइड रॉन्ग आंसर्स. वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट ब्लर्टिंग आंसर्स और बजिंग टू फास्ट, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत कम्पिटिटिव होता है क्योंकि दोनों टीम्स पढ़ के आ रही हैं, महीनों के लिए तैयारियां करके आ रही हैं. एंड आंसर किसको पता है, यू नेवर नो इफ द अदर टीम्स नोज द आंसर और नॉट. सो यू हैव टू बी लाइक टेक अ रिस्क कि शुड यू बज क्विक और शुड यू वेट फॉर द क्वेश्चन टू फिनिश और आर यू श्योर अबाउट योर आंसर. ऐसे ना हो कि गलत आंसर दे दिए, दूसरी टीम को पॉइंट्स मिल गए. सो इट्स डेफिनेटली वेरी एंगेजिंग and very stressful also, it seems. आप लोग की शक्ल से लग रहा है कि ये काफी स्ट्रेसफुल भी था. और कौन सबसे ज्यादा गलत बजर प्रेस करके आंसर्स दे रहा होता था एक्साइटमेंट में टीम में? सबने किया था, 2-3 सबने किया. चलो ओके फाइन, बट यू नो इट्स अमेजिंग यू गाइस वर रनर्स अप, राइट? So and how was your experience over here? Did you enjoy it as well? Yes, it was literally like the best experience. Best experience. And our teamwork was so good that we weren't blaming each other जब कुछ गलत हो जाता था आंसर. तो सब जो है ना, मतलब बहुत अच्छे से हमारा डायनामिक इतना अच्छा था. मज़ा भी आया. How lovely. And you guys are originally from Cedar, right? Cedar. अच्छा, तो और आप लोगों ने आप लोग सब साइंस स्टूडेंट्स हो? What about you? Yeah, I am a science student. I have currently 4 subjects: maths, physics, chemistry, and further maths. So, as far as the team combination was concerned, हमने पूरी कोशिश की थी that all the disciplines of science are perfectly encapsulated by our team members, like biology, chemistry. Then they have the maths and physics, chemistry. Amazing. All these subjects are covered together to ensure that जब भी कोई question आएगा तो whether it be any discipline of the science, हम उसको perfectly answer कर सकें. And that just helped us enhance our overall team chemistry. ज़बरदस्त. जिसकी वजह से हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह runners up finish कर पाए थे. Amazing. और आप लोगों की टीम में बाकी लोग भी इसी तरह थे, 2 boys and 2 girls. Is that how it's supposed to be? नहीं, it's actually it varies. Okay. आपकी for example हमारा टीम मेंबर महद था, तो उसने अपने अकॉर्डिंगली उसको जो लगा टीम मेंबर्स उसके लिए बेनिफिशियल होंगे. जैसे कि वन थिंग दैट आवर टीम फोकस्ड ऑन वाज जो हमारे सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है, बिकॉज दैट कंट्रीब्यूट्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द टीम. तो उसके हिसाब से उसने देखा कि कौन एक्सपर्टाइज्ड है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तो उसके हिसाब से उसने टीम बनाई. बट देयर वर टीम्स जिसमें देयर वर ऑल बॉयज, देयर वर सम टीम्स जिसमें पूरी गर्ल्स थी. सो इट वेरीज. So it's basically about your intelligence and your talent, and boys and girls doesn't matter. Good job for that. Good job. अब मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों से इंटरैक्टिव क्वेश्चंस पूछती हूँ. हम महद से शुरू करेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है. एंड whoever wants to answer can answer. यहाँ पे बजर तो है नहीं, maybe you can just raise your hand or something. पहला क्वेश्चन. In which layer of the Earth's atmosphere does the aurora borealis occur? Thermosphere. Woohoo! Correct. What is the principle behind a lever according to physics? It's the principle of moments. Amazing. Good job. Good job. I'm going to give you guys candies later. How do enzymes act as catalysts in biological reactions? By lowering the activation energy of the reaction. Oh, awesome! Good job. Good job. ठीक है. अब यही 3 questions थे. महद, I think you get the ability to choose cool players as well. तो ये भी अच्छा हो गया एक तरीके से. अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा अब आप बताओ महद, let's start with you. इतने बड़े इवेंट पे प्रेप करने के लिए यू वर द लीडर, राइट? क्या आपको चैलेंजेस फेस हुए? वेल मेनली क्योंकि सिलेबस ही हमारा इतना बड़ा था कि हम सब ओ लेवल्स और ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं.
बट इवन दो वी बी स्टडिंग फॉर 4 years नाउ, हमने जो पढ़ा है दैट वाज बेयरली कवर्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस। हमने जो क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में आने थे एंड हमारे सब्जेक्ट्स भी लाइक अर्थ एंड स्पेस का सब्जेक्ट था और एनर्जी का सब्जेक्ट था, वो हमारे सिलेबस में हमने कभी पढ़ा भी नहीं हुआ है। सो इतने सारे टॉपिक्स थे, इतने सारे चैप्टर्स थे जो कि हमने नाम भी नहीं सुने हुए थे। तो हमने क्या किया कि एक्चुअली क्योंकि हमारे पहले राउंड्स जो थे 3 राउंड्स हुए NSBP के, दे वर मंथ्स अगो एंड हम तब से हमने शुरू कर दी थी पढ़ाई एंड वी वर ट्राइंग एवरी नाइट या एवरी अदर नाइट टू होल्ड मीटिंग एट, हर रात मीटिंग करना चाह रहे थे हम गूगल मीट पे एंड हम ऑनलाइन क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे प्रैक्टिस के लिए एंड हम एंड रोज़ हर दूसरे क्वेश्चन पे कोई नया वर्ड मिल रहा था, कोई जो हमने सुना ही नहीं होता, कोई कभी पहले नया फार्मूला दिख रहा था कि हमने कभी देखा ही नहीं है एंड पूरा रैबिट होल उसके लाइक अंडर जाना। मगर आप लोगों ने सीखा तो बहुत कुछ होगा, ऐसी चीजें भी सीख ली होंगी जो कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, तो देखो कोई भी नॉलेज जाया तो जाती नहीं। बहुत लाइक आई फील लाइक काम की नॉलेज हमने सीखी है, हमारे A levels में बहुत हेल्प करेगी ये डेफिनेटली। A2 हमारी कवर हो गई काफ़ी सारी। डेफिनेटली, हाउ ग्रेट इज दैट। अच्छा, नाउ ये आप लोगों ने किस तरह सब्जेक्ट्स डिवाइड किए? लेट्स से अगर फिजिक्स भी है, बायो भी है, केम भी है एंड देयर आर अदर सब्जेक्ट्स, तो आप किस तरह डिवाइड करते थे? फोटे वाइज देते थे कि यार आप बायो में अच्छी हो तो बायो करो, आप केम में अच्छी हो, इस तरह करते थे कि नहीं सब मिलके पढ़ते थे? नहीं, सब मिलके नहीं पढ़ते थे, हमने सब्जेक्ट डिवाइड किए थे, जैसे माहद अर्थ एंड स्पेस बायो वगैरह करता था। अच्छा। ये और हमारे कोर टीम मेंबर वो लोग फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा अच्छे थे। Nice. तो क्योंकि हमें 5 seconds में क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे तो बहुत क्विक होना पड़ता था। तो इसलिए जो भी जिसकी एक्सपर्टीज थी ना, हमने उसको कहा कि आप उसी में के अंदर जो है ना रह कर करो, और टाइम भी सेव हुआ कि सबने अपने अपनी सब्जेक्ट डिवाइड कर। आपकी क्या थी एक्सपर्टीज? अर्थ एंड स्पेस। अर्थ एंड स्पेस, सेम एज महद। एंड व्हाट अबाउट यू? Physics and maths. I was doing biochemistry. नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, अच्छा, आप लोगों को लगता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स इम्पोर्टेंट हैं और होने चाहिए? या यू कैन आंसर। Because like our typical illusion in the society हमारा ये है कि जो knowledge हमारी associated है that's primarily for exam. So like एक piece of paper होगा, you have to answer it and that's just the term related to success. However, यहाँ पे आके when you participate in such competitions, you realize the fact that knowledge is a complete ocean, and the more you know, you realize that the less you know actually. Of course, So over here, when the other team is just facing you right in front of you, there will be times at which you will be at a loss. You will have to come back. There will be times in which you have to interrupt the question. There will be times in which you have to strategically play out what type of questions you have to answer, what kind of questions you have to take the risk and what not to do. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपको जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं, ट्रेन देती हैं। तो दैट वाज अ इनिशियल प्रॉब्लम दैट whatever the illusion of the society is कि knowledge is something just to be put into an exam and solve the question. Over here we experienced a different perspective of it, and most importantly the fact कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने शौकिया तौर पे फ्रॉम देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट जो है एक ऐसे नॉलेज पूल को इनकम्पस किया दैट वी कुडंट हैव थॉट दैट वी कुड इवन डू दैट। जस्ट 2 months of practice, the knowledge that we had by the nationals was just magnificent, and that was the beauty of this competition overall. ज़बरदस्त। आप लोग तो ऑलरेडी, एंड ये पहला आप लोगों का कंपटीशन था जिसमें पार्ट लिया है आपने? जी। तो अब मतलब आप लोग prepared हो to go for more competitions like this after preparing this. Okay, now I have a question for you as well. आपको लगता है, अभी हम लोग एक्चुअली कमर्शियल ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आप कौन सा करियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करोगी या बायो में करोगी? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? मेरा हमेशा से यही प्लान रहा था, बिकॉज आई हैव बीन स्टडीइंग बायोलॉजी, आई हैव लाइक डीप इंटरेस्ट फॉर द फील्ड्स ऑफ साइंस। तो even though मेरा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, आई डू रोबोटिक्स एंड ऑल दैट, आई हैव मेड रोबोट्स, बट पर्सनली आई बिलीव दैट आई वुड वांट टू परस्यू न्यूरोसर्जरी, बिकॉज the concept of neurosurgery, like brain वगैरह, it really inspires me, it fascinates me. Amazing. So, yeah. ज़बरदस्त। आप लोगों को क्या challenges face हुए when you were doing the show, when you were doing this competition? क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते थे? Starting with Mahad. Well, first of all, हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा गया था, तो वन ऑफ द ओनली थिंग्स आई थिंक आई रिग्रेट इसके हमें पढ़ना जल्दी शुरू करना चाहिए था, ताकि एक्चुअली जब कंपटीशन के दिन आए थे तो हम पढ़ाई की वजह थोड़ा रिलैक्स कर लेते। इस्लामाबाद हम गए थे, वहाँ तो घूम लेते, एंजॉय करते ट्रेन पे, एंड उसकी वजह हम एक्चुअली पढ़ रहे थे काफ़ी। तो आई विश के हमने वो थोड़ा डिफरेंट किया होता। Absolutely, I can understand. What about you? I think I second with Mahad. है ना? Yeah, the same thing कि first of all to win any competition the best way is कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें करें,
furthermore strategize your own strategy because this was not primarily a test of knowledge, मतलब knowledge was the main part of it, बट साथ ही साथ आपकी स्किल बेस मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने विद इन द 5 सेकंड्स आपने आंसर देना है. There are 5-6 different disciplines of sciences. उसके ऊपर पूरी टीम की केमिस्ट्री को मैच करना है. तो आई थिंक if we could have started early, that would have just improved the overall experience of ours as well. Absolutely. अच्छा थोड़ा जल्दी शुरू करना बेसिकली. Yeah. ठीक है. And what about you? मेरा भी यही व्यू है जैसे महात ने बोला. As a team हम लोगों ने पढ़ा तो बहुत but we weren't able to enjoy that much. I wish we could have made more memories. तो इस वजह से I feel a little regretful about that. Yeah, नहीं, but inshallah, you know, it's off to a new start and off to new things and new competitions. अब आप लोगों का next competition कब होगा? Next competition, actually, we are hoping to be the next competition. We are planning to aim the Cedar College for a Cedar College intra-school Amazing. science bowl, and we are hoping to work with SERP and NSBP to host it. अच्छा. And we hope कि बहुत मज़ा आएगा and host करने में भी and लोगों को participate करने में भी. और बाकी schools वगैरह भी आएंगे and this is how you guys will do it. Yeah. Let's see. How interesting, how interesting. Anything you want to tell जो बाकी students competitions में हिस्सा ले रहे हैं. हमारे audience में बहुत लोग हैं जिनको science का बहुत शौक है. तो you know अब आप लोगों ने experience भी कर लिया है तो एक एक करके अगर आप एक advice देना चाह रहे हो students को. महद. मेरी एडवाइस तो ये होगी कि डोंट शाई फ्रॉम लर्निंग क्योंकि देयर इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट. क्योंकि अगर आप घर बैठे कुछ नया वर्ड सीखते हो या कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो डोंट जस्ट कीप स्क्रॉलिंग, डिग इनटू इट, फाइंड आउट व्हाट इट इज़ एंड रिसर्च करो. एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प्ड अस. हमने सिर्फ पढ़ के इतना वो लाइक नहीं पहुँचे थे हम रनर तक. हमारे पास जनरल नॉलेज बहुत थी. ओवर द ईयर्स हमने बहुत लाइक नॉलेज एक्वायर कर ली थी. हम घर बैठ के पढ़ रहे होते हैं और इंटरेस्ट लाइक एक पैशन होता है ना, लर्निंग का पैशन होता है. साइंस बोल की वजह से वो रीइग्नाइट होता है एंड लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मुल्क की तरक्की के लिए एंड लोगों की सक्सेस के लिए भी. So you should have an interest in science and learning. Amazing. I think more or less आप लोग भी यही feel करते होंगे I'm sure, but Mahad very well put as well. And I think कि ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक segment रहा because हमने देखा कि you know kids who are almost in O levels and A levels are alhamdulillah doing so well. And you know इतना ज़्यादा knowledge भी है, इतना ज़्यादा confidence भी है. आप लोगों से सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for coming on the show. I wish you guys all the best with your future. जितने भी आप लोग competition खुद भी करना चाह रहे हो जैसे mention कर रहे थे, right? And you guys are the talent in the future of Pakistan. Thank you so much for coming.